दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल और भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, जिसके तहत नेपाल भारत पर अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत के लिए निर्भर करता है। नेपाल अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारतीय बंदरगाहों से करता है। साथ ही भारत और नेपाल के बीच में एक ओपन बॉर्डर है, यानी कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीज़ा के भी एक दूसरे के देशों में जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं की वजह से दोनों देशों के बीच संबंधों में काफ़ी बुरा असर पड़ा है, जिसके तहत अब दोनों देशों के पास अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अब एक अच्छा मौका नजर आ रहा है। ऐसे में क्या है वह खास मौका और क्या कुछ होने वाला है, अब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस साल फरवरी के अंत या फिर मार्च के शुरुआती हफ्तों में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत दौरा करने के लिए आ सकते हैं, जिसके दौरान हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। और इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत के साथ संबंधों को ठीक करने के एंगल से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से नेपाली प्रधानमंत्री के भारत के इलाकों पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद दोनों देशों के बीच में संबंधों में परेशानियां आने लगी थी, इससे ऐसा लगा कि भारत और नेपाल के संबंध पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर समझदारी दिखाते हुए पुष्प कमल दहल भारत आकर इन मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करते हैं और यह साबित करते हैं कि उनके इन बयानों के पीछे चीन का कोई हाथ नहीं था, तो इससे दोनों देशों के बीच के संबंध काफी अच्छे हो सकते हैं। वहीं भारत को भी नेपाली प्रधानमंत्री के दौरे के समय इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि भारत उन्हें यह महसूस करवाए कि नेपाल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हम अपनी साझेदारी को काफी महत्व देते हैं, ताकि नेपाली प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ खुले विचारों से बातचीत करें और नेपाल खुद को अलग न समझे, जो कि चीन का प्रभाव भी नेपाल में कम करेगा और भारत नेपाल के संबंध फिर से एक बार सामान्य हो सकेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा इतनी बड़ी बात क्यों है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पुष्प कमल दहल के नेपाली प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है। यानी कि यह न सिर्फ उनका पहला भारत दौरा है, बल्कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा भी है। यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पुष्प कमल दहल सबसे पहले भारत दौरे पर आ रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखने में रुचि रखता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि नेपाल और बांग्लादेश आपस में ऊर्जा का व्यापार करने के लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि ये दोनों देश बिजली की सप्लाई कर सकें। लेकिन शुरुआती दौर में भारत ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में नेपाल की एनर्जी बांग्लादेश पहुंचाने की कैपेसिटी मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बार फिर से नेपाल और बांग्लादेश भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए भारत अपनी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी को एक बार फिर से कैलकुलेट करके इनको जवाब देंगे। और यह भी एक वजह है जिस वजह से नेपाल अपने रिश्ते भारत के साथ मजबूत करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, क्योंकि यह बात नेपाल भी जानता है कि अगर भारत के साथ उसके संबंध खराब हो गए तो चीन एक तरफा उनकी ज़मीन भी हड़पेगा और उनके देश का गलत फ़ायदा भी उठाएगा। इसलिए उन्हें सिर्फ भारत ही बचा सकता है, क्योंकि भारत में इतने सालों से नेपाल को बराबर का दर्जा दिया और कभी भी उनकी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाया। कुल मिलाकर अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल का यह पहला भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ अपने संबंध, व्यापार, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जो कि दोनों देशों के संबंधों को इस नई सदी में आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिससे दोनों देशों को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।